29-30 दिन से ये वार चल रहा है ईरान यूएसए इजराइल का। इस वार में शामिल हो गया हुती ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। इस अटैक में वहाँ पर इसके इंटरसेप्ट कर लिया है, मगर वहाँ पर कुछ भी क्षति नहीं हुआ है। मगर इसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर साइट पर बड़ा हमला किया है। इसके जवाब में ईरान के अधिकारी ने बोला है कि इसके बहुत बड़ा हम इसके जवाब देंगे। ऐसा ही ये वार बढ़ ही रहा है। ये वार में एंट्री हो गया ईरान के प्रोक्सी ग्रुप, ईरान का संगठन जो प्रोक्सी वार लड़ते, जैसे कि अमन हो गया है, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये लोग बीच में अब एंट्री हो गया है। अब ये वार रुकने का नाम ही नहीं रहा, ये वार बढ़ ही रहा है। अब लोगों को पता है स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद है, वहाँ पर से वही जा सकता है जो ईरान के समर्थी के ईरान चाहेगा। जो अमेरिका का अलायंस है उसको सिर्फ नहीं वहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। इसके बाद हुती ने रेड सी को ब्लॉक कर चुका है। ब्लॉक रेड सी से ब्लॉक करके वहाँ पर से कोई भी सी गुजरने नहीं दिया जा रहा है। बाई रूट वहाँ पर था, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मज था, उसके बाद 2 ही रास्ता है वहाँ पर। एक रेड सी है, रेड सी से 12% माल पूरा यूरोप में, स्पेशली यूरोप में जाता है, एशिया में आता है। वहाँ से भी अब हुती ने रोक दिया है। अब हुती आप लोगों को पता है, हुती यमन में 2014 से कब्जा कर चुका है। वहाँ को राजधानी सना पर फुल कंट्रोल हो चुका है, मगर कुछ क्षेत्र में अभी यमन के सरकार पर कब्जा करना बाकी है। 2014 से उस पर लड़ रहा है वो सरकार, यमन सरकार से और सऊदी के समर्थक। यमन के हुती चाहता है वहाँ पर यमन पर फुल कंट्रोल, और सऊदी के उससे इन्फ्लुएंस से, अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर किया जाए, या अमेरिका के बेस वहाँ से हटाया जाए जो सऊदी में है, जैसे कतार में। इसको जो अमेरिका का अलायंस उस देशों पर अपना नज़र बनाए रखता है, उस पर प्रेशर देता है कि अमेरिका के इस मिडिल ईस्ट में ना आने दिया जाए। अब ईरान चारों तरफ से प्रोक्सी वार के जरिए इजराइल को घेरने चाह रहा है। हिजबुल्लाह, हुती, हमास, ये चारों तरफ से, चारों साइड से उसको घेर कर उस पर मल्टीपल वार करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि इजराइल को कमजोर बनाया जा सके। मल्टीपल 3-4 फ्रंट से उसको लड़ने पर है। इससे इजराइल बहुत कितना मिसाइल, कितना वो लड़ने में सक्षम शायद वो हो सकता है। इजराइल कंफ्यूज हो सकता है। इसी इजराइल को ये खतरा है कि चारों प्रॉक्सी वार के जरिए एक साथ अगर लड़ता है तो यहाँ पर इजराइल के बहुत नुकसान और बहुत उसमें खतरा देखा जा रहा है। इसीलिए इसमें यूएसए उसको बार बार बचाने आता है। इजराइल को बचने का एक ही इसीलिए बच जाता है क्योंकि बार बार यूएसए, अमेरिका आकर उसे बचा लेता है। नहीं तो इजराइल इतना प्रॉक्सी ग्रुप से, स्पेशली ईरान इतना प्रॉक्सी ग्रुप से एक साथ लड़ने में असमर्थ हो सकता है। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो और मिसाइल के कंपेयर में बहुत एक खतरनाक होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 1000 से 5000 से ज़्यादा तक हो सकता है। ये सीधा स्पेस में जाता है, बहुत ऊंचाई में जाके ग्रेविटी के कारण से डायरेक्ट अपना टारगेट पर हिट करता है, बहुत जोर से हिट करता है। इसीलिए इसमें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक द्वीप से दूसरा द्वीप भी जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम, और इसमें बहुत सारा खासियत है। अगर ये वार ऐसा ही चलता रहा तो क्या इसमें थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है? सीधा तौर पर नहीं, थर्ड वार नहीं हो सकता है। इसमें रीजनल वार हो सकता है। मिडिल ईस्ट में और भी गुट और भी देश इसमें जुड़ सकता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट का और देश इसमें। आप लोगों को पता है ये मिडिल ईस्ट में ईरान के सपोर्ट में वहाँ पर से इनडायरेक्ट रूप से चाइना रसिया सपोर्ट करता है, मगर ईरान उसको प्रॉक्सी ग्रुप है जो हिजबुल्लाह, हमास होती है, इसमें डायरेक्ट उसको सपोर्ट करता है ईरान। और इजराइल के यूएसए और कुछ और देश, यूरोपियन देश उसको सपोर्ट कर रहा है इस वार में। मगर ये बहुत तरह से तबाही होगा और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और सभी सामान पर, सभी गुड्स पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि दुनिया में बहुत महंगाई बढ़ जाएगा। ये वार थर्ड वार सीधा नहीं होगा।